आने वाले साल के लिए अगर हमें अपनी प्रेपरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, कैसे अगले एक साल को प्लान आउट करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट कि आप अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएं। बट पहला फेज हम मान लेंगे फोकस मेंस, जून से लेकर नवंबर तक का। दिसंबर ऑनवर्ड्स हम शिफ्ट होंगे अपने प्रीलिम्स की तरफ एंड उसके बाद हमारा मई में जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब तो प्योरली ऑब्वियसली फोकस हमारा मेंस के ऊपर ही होगा। एक बात यहाँ पे और देखना, ये जो नेक्स्ट 5 मंथ्स है ना, इनमें थोड़े से आपके कुछ हाई प्रायोरिटीज एरियाज होते हैं। सवाल आता है कौन से हाई प्रायोरिटी एरियाज। एक बात और ध्यान देना कि जब आप यहाँ पे टेस्ट दोगे तो यहाँ पर आपको बैगेज कैरी नहीं करना और रियल एग्जाम के अंदर भी नहीं। इसका मीनिंग क्या है, सुबह का पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ उसका इंपैक्ट दोपहर के पेपर सी सेट के ऊपर नहीं आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों अभी यूपीएससी ने अपना जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें सबको यहाँ पे दिया एंड आपने नोटिस किया होगा कि 13,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार अपना जो मेंस हैं वो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो अगले साल 2027 की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चों का सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो सकता हो, कई बच्चों का हो सकता है पहला ही अटेम्प्ट अगले साल के लिए हो। तो ऐसे टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट ये आ रहा है कि अब आगे हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए अगर हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। देखो वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ मिस्टेक्स या जो भी यूपीएससी के जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे अबसर्ड क्वेश्चन भी इस बार थे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। बट हम क्या चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं कि कुछ हद तक हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर पहले से बेटर परफॉर्म करें। आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल ही यूपीएससी के पैटर्न को जस्टिफाई नहीं कर रहा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हम नहीं मान सकते इस बार, तो दैट वाज द केस। बट स्टिल आने वाले साल के लिए अगर हमें अपनी प्रेपरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, कैसे अगले एक साल को प्लान आउट करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट कि आप अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। देखो पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करना कि यूपीएससी ने ना इस बार क्या किया है कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो एक डिस्टिंक्शन थी वो कुछ हद तक कम हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे इस बार पता क्या हुआ, इस बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आपके जो एथिक्स के जैसे क्वेश्चंस थे या पबैड के कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले जो कि एक मेंस का सब्जेक्ट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे नोटिस किया होगा कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक क्वेश्चन जैसे आया। अब आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे ना तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा था, फिर उसके बाद मेंस में क्वेश्चन आया, फिर इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले मेंस में आ रहे हैं, मेंस वाले प्रीलिम्स में आ रहे हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे लास्ट ईयर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया। नॉर्मली बच्चे इंडेक्स वाली चीज प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाते हैं पर वहां पर वो क्वेश्चन मेंस में आ गया। तो हमें एक चीज जो नोटिस करने को मिल रही है ना वो ये है कि काफी सारी चीजें प्रीलिम्स वाली यूपीएससी मेंस में पूछ लेता है, मेंस वाली चीजें प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रीलिम्स और मेंस को थोड़ा साथ में इंटीग्रेट करके यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप अंडरस्टैंड करो, अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है ना वो काफी कम है, रफली अराउंड 70-75 डेज। इस बार तो और भी कम दिन बचे हैं, अब अभी 65 दिन ही बचे हैं इस बार के एग्जाम के लिए। पर आने वाले ईयर्स के लिए भी ये लगभग 2.5 महीने के आसपास का टाइम रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में जो आ रही है वो यही है कि हमें अपनी मेंस की तैयारी पहले ही रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी वैसे बन रहे हैं, प्रीलिम्स के अंदर मेंस वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं और मेंस की तैयारी करने के लिए बीच में एडिक्वेट टाइम हमारे पास है भी नहीं। तो अगर हम 2027 की तैयारी करें, व्हाट वी नीड टू डू इन अवर अप्रोच इज कि हम आने वाले एक साल को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को बहुत अंडरस्टैंड से। देखो जैसे अभी हम खड़े हैं कहां पे, अभी हम दोस्तों हम यहाँ पे जून में हैं, राइट। आने वाले जो कुछ मंथ्स है ना यहाँ से टिल नवंबर, ये लगभग आपके 4-5 महीने हैं। जून का आधा महीना बचा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 5 महीने हमारे पास हैं। तो ये लगभग जो अगले 5-5.5 महीने हैं, इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मेंस के लिए। मैं हर एक स्टेज को डिस्कस करूंगा, पर पहले आप समझो कि मैंने फेज 1 किसको डिवाइड किया है, जून से लेकर अपना जो नवंबर एंड तक का टाइम है, इसको नाम दिया मैंने फोकस मेंस। क्या करना है हर एक फेज के अंदर अभी मैं आपको समझाऊंगा। बट पहला फेज हम मान लेंगे फोकस मेंस, जून से लेकर नवंबर तक का। फिर नवंबर एंड के बाद से मतलब दिसंबर ऑनवर्ड्स हम शिफ्ट होंगे अपने प्रीलिम्स की तरफ। दिसंबर से लेकर मई तक हमारा फेज 2 चलेगा प्रीलिम्स का।
एंड उसके बाद हमारा मई में जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब तो प्योरली ऑब्वियसली फोकस हमारा मेंस के ऊपर ही होगा। अगले जो 75 ऑड डेज हैं वो यहाँ पर हम इसको देंगे। तो तीनों फेजेस में क्या क्या करना है, क्या प्लान होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू इन वेरी डेप्थ। बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक बात आपको बता दूं कि हमारी टीम ने ना दरअसल में एक सृजन प्री प्लस मेंस में यहाँ पे बैच आप सबके लिए लाए हैं, जिसमें पता क्या होगा, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे आंसर राइटिंग होगी। डेली बेसिस के ऊपर आपकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी आपकी मेंस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फेज 1 आपका है मेंस के लिए, फेज 2 आपका प्रीलिम्स के लिए है। तो पहले फेज के अंदर आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपकी मेंस की आंसर राइटिंग होती रहेगी ताकि आप मेंस के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाओ। तो एक बार आपके 5 महीने आपने अच्छे से आंसर राइटिंग करी, उसके बाद हमारा शिफ्ट हो जाएगा फोकस अपना प्रीलिम्स के ऊपर, जहां पर डेली बेसिस के ऊपर आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होते रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, ताकि आप प्रीलिम्स के लिए और सीसेट के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाओ। एंड फिर फाइनली फेज 3 के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पे हो जाएगी आपकी डेली बेसिस पे ऊपर भी, एंड एट द सेम टाइम आपके फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो बैच है प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही कम दाम के अंदर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। 22 जून को ये स्टार्ट है एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू दीज थिंग्स। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पहले फेज के अंदर आपको मेंस के लिए भी आपको टेस्ट है, 71 डेली आंसर राइटिंग टेस्ट हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, एससे भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड ऐसे ही बाद में आपका नवंबर ऑनवर्ड्स आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का भी है। आई विल डिस्कसिंग इट इन डिटेल एट द लेटर पार्ट, बट एक काम करते हैं, पहले इन्हीं फेजेस को हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अब आप लोग पेन कॉपी अपनी ले लो। पहले एक बात समझो कि अभी जून में है हम लोग, अगले 5 महीने नवंबर तक है हमारे पास, इसमें हम मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। सवाल आता है कैसे। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मेरे मेंस के नोट्स प्रॉपर्ली रेडी हैं या नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी मेंस का पढ़ रखा होगा, पर देयर माइट बी सम स्टूडेंट जिनकी अभी तक मेंस की तैयारी नहीं हुई है। तो व्हाट दे नीड टू डू इज कि अपने कंटेंट को वो अपने इनरिच करें। जो स्टूडेंट हमारे रीजन में हैं डेफिनेटली उनको तो हमारी टीम के द्वारा जो वैल्यू एडिशन वाली क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। बाकी और बच्चे भी प्रहार बुकलेट का हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं ताकि अपना कंटेंट उनका यहाँ पे शानदार हो पाए विद रिगार्ड्स टू मेंस। क्योंकि देखो, मेंस का आंसर लिखना और एक रैंडम आंसर लिखना बहुत फर्क होता है। मेंस के आंसर में आपको चाहिए कीवर्ड्स, आपको चाहिए एग्जांपल्स, आपको चाहिए डेटा, आपको चाहिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना, उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई करके उसका एक टू द पॉइंट आंसर लिखना। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक प्रॉपर हमारे पास कंटेंट बना हुआ है। तो प्लीज अगले आने वाले 5-5.5 महीने अपने कंटेंट को बेहतर बनाओ। ये मैं पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अगले साल को याद करो। सोचो अगले साल, या मान लो इस साल अगर आपका मान लो प्रीलिम्स हो गया होता, तो भाई 70 दिन थे आपके पास। 70 दिन में आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस आता, आपके दिमाग में आता कि यार मुझे ना अपने कंटेंट को इंप्रूव करना है, मुझे कंटेंट अपना प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, मुझे अपनी आंसर राइटिंग करनी है, मुझे फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, मुझे टाइम मैनेजमेंट देखना है। तो भाई ये जो सारी चीजें अगले साल बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होने वाली है, क्यों ना अभी हम यहाँ पे उसके लिए तैयारी कर लें। अगले जो 5 महीने हैं नवंबर एंड तक, क्यों ना हम इन्हीं को प्लान आउट करें ताकि अगले साल ये 60-70 दिनों में हमारे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन यहाँ पे ना आए। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इन 5 महीनों में हम यहाँ पे अपनी कंटेंट भी अच्छा कर रहे हैं और हम अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखें। उसका रीजन पता क्या है, ये डेली आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग एक आर्ट है। आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते, 10 दिन में नहीं सीख सकते, इसमें टाइम लगता है। पहला आंसर लिखोगे, बहुत ही खराब आंसर लिखोगे, दूसरा आंसर लिखोगे, वो भी खराब ही होगा, 10वां आंसर लिखोगे, ठीक ठाक लिखोगे, पर जैसे आप 50 आंसर लिखोगे, आप अपने आप अच्छा आंसर लिखने लग जाओगे, गिवन द फैक्ट कि जो मेंटर आपको फीडबैक दे रहे हैं वो आप कितना इनकॉर्पोरेट करते हो अपने आंसर्स के अंदर। तो ये आर्ट सीखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसी चीज में आपको यहाँ पे हेल्प करती है। एक बात यहाँ पे और देखना, ये जो नेक्स्ट 5 मंथ्स है ना, इनमें थोड़े से आपके कुछ हाई प्रायोरिटीज एरियाज होते हैं। सवाल आता है कौन से हाई प्रायोरिटी एरियाज। देखो प्लीज सुनना यहाँ पे बहुत ध्यान से। मैं ना कई बार स्टूडेंट से बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर जीएस पेपर 1 में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भूल जाते हैं। किस चीज का? इंडियन सोसाइटी का। आपने नोटिस किया है इंडियन सोसाइटी हर साल 75 मार्क्स का आता है, 75 मार्क्स के आसपास का।
अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में आसान लगता है, बट इसमें भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। बिना एग्जाम्पल के आप आंसर्स लिखते हो ना इंडियन सोसाइटी के, नंबर नहीं आते स्टूडेंट्स के। एंड दैट इज द रीजन कि जीएस1 में नंबर कम हो जाते हैं। पर अगर आपने देखो इसके लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स इंडियन सोसाइटी के, अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जीएस1 में अच्छा स्कोर करने के चांसेस हैं। ये मिस कर जाते हैं जबकि ये हाई प्रायोरिटी एरिया है। ऐसी मैं बात करूं, आपका एग्रीकल्चर है अपने जीएस पेपर 3 के अंदर। हर साल 50 नंबर का पेपर आता है एग्रीकल्चर से, हर साल 50 नंबर का, और टॉपिक्स काफी हद तक रेपिटेशन भी रहती है। तो भाई आप इनका कंटेंट अगर आपके पास रेडी नहीं ना है, तो आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप इकोनॉमी पढ़े जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा इकोनॉमी नहीं पढ़नी, पढ़नी है, पर ये जो हाई प्रायोरिटी एरिया है जहां पर एफर्ट थोड़ा है पर रिवॉर्ड अच्छा खासा है, इनको आप मिस मत करें। ऐसे ही आप बात कर सकते हो अपने एथिक्स की। देखो एथिक्स को आप आखिरी तक मत छोड़ो, एथिक्स अभी टाइम है अगले 5 महीने, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करो अपने एथिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो आपका पार्ट हो। ऐसे ही अपने ऑप्शनल हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे जो हाई प्रायोरिटी एरियाज है ना, इनके नोट्स पहले से ही कंसोलिडेट करके रख लो ताकि अगले साल दिक्कत ना आए। जितना आप अगले 5 महीने मेहनत कर लेंगे मेंस के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगले साल जब आप मेंस लिखने जा रहे होंगे। उससे पहले उतना प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो अभी पता क्या हो रहा है, अभी जो 60 दिन है, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है कि यार जीएस1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, ऐसे कब करूँ, ये सब कब करूँ। ये सारी चीज़ें हाई प्रायोरिटी एरियाज़ अगर आपने अभी ध्यान दे दिए, इसमें एस्से भी इंक्लूड है और आपका ऑप्शनल भी, तो ये जितना जल्दी आपने कवर कर लिए होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अगले साल बस उनको फिर रिवीजन करनी होगी और उतना ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये अगले 5 साढ़े 5 महीने का प्लान है फोकस मेंस के अंदर, जहां पर सारा मेंस का कंटेंट आप अपना रिवाइज करके उनको कंसोलिडेट कर लेंगे एंड उनकी आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें चलेंगी। ठीक है, हमारा नवंबर कंप्लीट हो चुका है, अब आएंगे दिसंबर ऑनवर्ड्स। अब दिसंबर ऑनवर्ड हमारा थोड़ा धीरे धीरे करके जो शिफ्ट है वो प्रीलिम्स की तरफ यहाँ पे हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर थोड़ा बहुत मेंस का और पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, पर धीरे धीरे करके हमारा दिसंबर जनवरी तक हम लोग अपने प्रीलिम्स की तरफ यहाँ पे आ चुके होंगे। अब प्रीलिम्स के लिए देखो क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो पहली चीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था ना कि यार अब प्रीलिम्स और मेंस का जो ओवरलैप था वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमने मेंस पहले से ही रेडी कर लिया होगा, तो कल को अगर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आए, जैसे इस बार एथिक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो हम वो टैकल करने के अंदर भी ज्यादा सक्षम होंगे एज कंपेयर टू जैसे इस बार हुआ। तो इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं, इसीलिए मेंस पहले हम रेडी कर लो। दूसरी बात, इस बार का पेपर बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड था। जैसे आप एग्जाम्पल समझना, हम हर बार मान के चलते थे कि हाँ यार पॉलिटी के 14-15 क्वेश्चन आएंगे या स्टैटिक्स से इतने क्वेश्चन आएंगे, करंट से इतने आएंगे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा। इस बार हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि करंट से क्वेश्चन काफी बढ़ गए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन काफी कम कर दिए हैं, हिस्ट्री से भी लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वी कांट बी श्योर कि अगले साल वो क्या पैटर्न अडॉप्ट करे। हो सकता है अगले साल वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी के बढ़ा दे, हो सकता है हिस्ट्री के कम कर दे, अगले साल का पैटर्न किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं चाहता ये हूं कि आप लोग हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहें। ये माइंडसेट हमें डेवलप करना ही पड़ेगा। यार देखो समझो मेरी बात को, आई कंप्लीटली अग्री पेपर डिफिकल्ट था, आई कंप्लीटली अग्री पेपर एब्सर्ड था, आई कंप्लीटली अग्री पेपर रैंडम था, पर उन रैंडम क्वेश्चंस को छोड़कर जो बाकी सवाल थे हम उनको कैसे टैकल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए हमें अपना थोड़ा माइंडसेट भी उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसा मर्जी शॉकर यूपीएससी हमें देने की कोशिश करे, वी शुड बी एबल टू हैंडल इट। तो हमें अगला जो टाइम होगा उसमें करंट भी और स्टैटिक भी, फोकस प्रीलिम्स के अंदर दोनों के ऊपर यहाँ पे फोकस हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जरूरत होगी आपकी रेगुलर टेस्ट की। इसका रीजन पता क्या है, टेस्ट जो हम देते हैं ना, उससे ना हमें अपनी मिस्टेक्स पता लगती हैं। किस तरह की मिस्टेक्स? देखो एक तो मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कि मान लो कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, ठीक है। कोई ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जो अपनी कंसेप्चुअल हो, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो सिली मिस्टेक्स हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनका आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, जो आपने सुने ही नहीं थे। हर एक प्रकार की मिस्टेक्स हो सकती हैं आपकी यहाँ पे। अब देखो दो तरह की मिस्टेक्स जो आपको यहाँ पे खासकर फोकस करना है वो है कंसेप्चुअल और सिली।
सिली मिस्टेक्स, जैसे इस बार भी कई बच्चों से क्या हुआ कि कहीं नॉट करेक्ट पूछा था वो नहीं पढ़ा, कहीं पर स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ पाए पूरी, क्योंकि इतने सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। तो भाई उनकी हैबिट हमें डालनी पड़ेगी, उस लंबी लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने की हमें हैबिट डालनी पड़ेगी। जहां जहां पे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हमें यहाँ पे एक पेज पे लिखना पड़ेगा, ताकि कल को एग्जाम में हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो। देखो पॉइंट पता क्या है, जितना आपने एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अपने आप को रेडी कर लिया, तो कल को एग्जाम कैसा भी आएगा आप उसको हैंडल कर पाएंगे, वो शॉक को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। अदरवाइज पता क्या होता है कि जब हम ऐसे अजीब सा पेपर देखते हैं तो पहली बार हर बंदे को झटका लगता है, राइट। पर उस झटके को कितना हम समझ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यार ये झटका है, ये सबके लिए झटका है। हाउ आर वी गोइंग टू नाउ डील विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर हमने यहाँ पर ये प्रैक्टिस करी होगी कि जो हमारी मिस्टेक्स थी कंसेप्चुअल है या सिली मिस्टेक्स है, अगर हमने उनको समझा होगा तो ये प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो मॉक्स जो देने हैं ना अगले साल की, बिल्कुल ऐसे देने हैं जैसे रियल लाइफ के अंदर या रियल एग्जाम सिचुएशन के अंदर हमें होंगे। उसके लिए ही हम यहाँ पे इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने आप को रेडी रखेंगे। एक बात और ध्यान देना कि जब आप यहाँ पे टेस्ट दोगे तो यहाँ पर आपको बैगेज कैरी नहीं करना, और रियल एग्जाम के अंदर भी नहीं। इसका मीनिंग क्या है, सुबह का पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसका इंपैक्ट दोपहर के पेपर सी सेट के ऊपर नहीं आना चाहिए। आगे जब आप मॉक्स दोगे ना, जब आपका फोकस प्रीलिम्स वाले प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर आपको भी यही कंसर्न करना है कि ठीक है यार, जीएस का पेपर कभी कभार बुरा आ जाता है, पर उसका इंपैक्ट सी सेट पे मत आने दो। इस बार भी कई बच्चों के साथ यही हुआ कि सुबह का पेपर टफ आया था, वो दिमाग में इतना स्ट्रांगली रह गया कि जब सी सेट का पेपर सामने आया तो उसको हैंडल नहीं कर पाए। तो इन बातों का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो पॉइंट पता क्या है, हमारे पास अगले 1 साल का प्लान होना चाहिए। अगले 5.5 महीने हमारे मेंस के लिए, उसके बाद का टाइम प्रीलिम्स के लिए, फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद फाइनली हम अपने मेंस के अंदर यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इन टाइमलाइन को अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो इस तरह से मैंने इस चीज को यहाँ पे डिवाइड किया है, जहां पर आपको हर सेक्शन की यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिटी है, राइट। ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी टीम आपको यहाँ पे इस रीजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अब इस बैच के अंदर ना पता क्या है, आपको एक प्लानर दे दिया जाएगा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया इसी हिसाब से। जैसे इसको नोटिस करना, जैसे 22 जून से आपका जो ये सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसका पहला फेज चलेगा फोकस मेंस। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, यहाँ हर एक टॉपिक आपका मेंशन्ड है, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक मेंशन्ड है, तो यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। बीच बीच में आपको यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन को इनहेंस करने के लिए आपको लीव्स प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी इस तरह से हर एक टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक पे आप पे डेली बेसिस पे आप पे टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। आपके सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे बीच में इंक्लूडेड है, तो इस तरह से आपके टेस्ट होंगे। बीच बीच में सी सेट के भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, सो दैट कि आपका सी सेट भी आपका ना छूटे, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस ना होने की वजह से सी सेट नहीं क्लियर कर पाए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो यहाँ नोटिस करो, ये डेट सारी मेंशन्ड है, ठीक है। ऐसे जून जुलाई अगस्त पूरा का पूरा जो प्लानर है ना, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट की आपको टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करवाई जा रही है। ये एथिक्स के भी टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप नोटिस करोगे, जैसे ही आपका नवंबर एंड होगा ना, नवंबर एंड होने के बाद आपका जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखना, ये देखो यहाँ पे आपका फेज 2 आ गया फोकस प्रीलिम्स का। यहाँ पर प्रीलिम्स की हम तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर्स के लिए भी टेस्ट होंगे, पॉलिटी सी सेट सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इसके थोड़े फीचर्स और देखने हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। यस, जैसे यहाँ देखो, जो पहला फेस होगा फोकस मेंस का, जो अगले 5.5 महीने का है, इसमें डेली बेसिस के ऊपर आपके टेस्ट होंगे। तो हर दिन आपका टेस्ट होगा, टोटल 71 इस तरह से आपके यहाँ पे डेली टेस्ट होंगे। फिर आपके 8 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें कवर्ड है, और साथ साथ आपके एसए के टेस्ट भी यहाँ पे कवर्ड हैं, 5 ऐसे टेस्ट भी। इसमें आपका बीच बीच में आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके प्रीलिम्स के भी दिए जाएंगे, सो दैट कि आपका प्रीलिम्स के साथ टच ना छूटे। फिर जब आपका दिसंबर ऑनवर्ड्स हम अपने फोकस प्रीलिम्स की तरफ यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर भी डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। अब देखो ये प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, अब यहाँ पे डेली 30 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन यहाँ पे सी सेट के होंगे। तो ऐसे 70 टेस्ट आपके टोटल यहाँ पे कंप्लीट होंगे, और 70 टेस्ट के माध्यम से आपको कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसकी आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाएंगे। 7 सेक्शनल टेस्ट भी हैं, 8 आपके जीएस के टेस्ट हैं फुल लेंथ, 8 आपके सी सेट के टेस्ट हैं। तो इस तरह से ये प्रीलिम्स का फोकस है। एंड फिर एक बार प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है तो मेंस के लिए भी आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे चलती रहेगी। अब ये जो आपका पूरा पूरा सीजन प्री प्लस मेंस प्रोग्राम है ना, ये आपका ऑनलाइन भी है, एंड एट द सेम टाइम कुछ बच्चे जो इसको ऑफलाइन के साथ यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट।
अभी फिलहाल बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये जो बैच है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। 22 जून से स्टार्ट है। ये जो पूरा प्लानर है, मैं टीम को बोलूँगा दे विल शेयर इट विद यू दिस प्लानर, और हर एक दिन अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव किए इस प्लानर के हिसाब से, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, देखो मैं चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी अच्छी हो रही है, उनकी मैं साथ-साथ में यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, आंसर राइटिंग मैंने रेगुलर करी है, मेंटोर्स ने मुझे जो फीडबैक दिया था, मैंने उस फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट किया, तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ यार, कि मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, विद टाइम आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आप खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। होता पता क्या है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हमें समझ नहीं आता हम पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से बताई गई हैं आप सबको, सो दैट कि आपके यहाँ पे सही डायरेक्शन में आप यहाँ पे काम कर पाओ। ठीक है? तो ये पूरा प्लानर आपके साथ शेयर हो जाएगा। बाकी ये जो बैच है हमारा, ये 22 जून से स्टार्ट है। तो प्लान वही है बिल्कुल, पहले 5.5 महीने प्रीलिम्स, फिर पहले 5.5 महीने आपके मेंस, फिर अगले मंथ्स आपके प्रीलिम्स के लिए, एंड फाइनली प्रीलिम्स के बाद आपका फिर से मेंस, ताकि हर एक कंपोनेंट आपका कंप्लीटली कवर्ड रहे, हर एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। राइट? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।